हेलो फ्रेंड्स, पीएलसी स्कैडर ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो में हम लोग S7200 पीएलसी में इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में आपको बताया था मैंने कि बिट लॉजिक इंस्ट्रक्शंस में अलग अलग काफी सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं और हमने उस समय आपका एनओ नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट इंस्ट्रक्शन, नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट इंस्ट्रक्शन, जो एनसी इंस्ट्रक्शन था, एनओ इंस्ट्रक्शन था, इसके बारे में डिस्कस किया था और आउटपुट फाइल को देखा था। आज के इस क्लास में हम लोग इमीडिएट, नॉर्मली ओपन इमीडिएट कॉन्टेक्ट इंस्ट्रक्शन जो है, नॉर्मली क्लोज्ड इमीडिएट इंस्ट्रक्शन जो है और आउटपुट इमीडिएट इंस्ट्रक्शन जो है, ये सारे जो अलग अलग इंस्ट्रक्शन है, कुछ जो है वो कॉन्टेक्ट इंस्ट्रक्शन है और जो है आउटपुट जो है वो आपका क्वाल इंस्ट्रक्शन है। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो बिट लॉजिक इंस्ट्रक्शन तो कहाँ मिलेगा? आप जब यहाँ जाते हैं प्रोजेक्ट ट्री में, इंस्ट्रक्शन ट्री है, प्रोजेक्ट ट्री और इंस्ट्रक्शन ट्री है यहाँ पे। इसमें बिट लॉजिक पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये इंस्ट्रक्शंस आपको दिखाई देते हैं। आप यहाँ देखेंगे ये जो है नॉर्मली आपका जो है नॉर्मली ओपन इंस्ट्रक्शन है, नॉर्मली ओपन इमीडिएट इंस्ट्रक्शन और नॉर्मली क्लोज इमीडिएट इंस्ट्रक्शन है। और इसी तरीके से आप जब यहाँ पे आते हो नीचे तो ये आपको आउटपुट इमीडिएट इंस्ट्रक्शन दिखाई देते हैं। तो इस इंस्ट्रक्शन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और एक एक चीज को प्रैक्टिकली देखेंगे। बट उससे पहले इसके बारे में बेसिक नॉलेज जरूरी है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आपको ये चीजें अच्छी लगेंगी तो मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे तो तभी पता चलेगा ना जब आप वीडियो को लाइक करोगे, चैनल सब्सक्राइब करोगे, इसे शेयर करोगे। तो प्लीज जो भी आपको बेहतर लगे वो जरूर करें। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसका बेसिक व्यू देखते हैं कि क्या है ये इंस्ट्रक्शंस। अलग अलग आपका नॉर्मली ओपन इमीडिएट, नॉर्मली क्लोज्ड इमीडिएट और आउटपुट इमीडिएट इंस्ट्रक्शन, तो इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो ये अलग अलग है। तो सबसे पहले हमारा कॉन्टेक्ट को देखते हैं। पहला है हमारा इमीडिएट कॉन्टेक्ट। दो कॉन्टेक्ट होते हैं, एक हमारा नॉर्मली ओपन इमीडिएट और दूसरा नॉर्मली क्लोज्ड इमीडिएट। अब दोनों में इमीडिएट में और जो नॉन इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस, उनमें क्या डिफरेंस है? देखो, पीएलसी का जो है स्कैन साइकिल जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको क्लियर किया था कि जो प्रोसेस होता है, पिछले वीडियो में भी आपको बताया कि पीएलसी का जो वर्किंग प्रोसेस होता है वो क्या होता है। फील्ड में जब कोई इनपुट हाई होता है तो उसका स्टेटस जो है वो प्रोसेस इमेज में या मेमोरी में सेव होता है। ठीक है, देन आफ्टर वो जो मेमोरी में सेव्ड है डेटा, वो डेटा पास होगा प्रोग्राम के पास। देन आफ्टर प्रोग्राम उसको एग्जीक्यूट करेगा और आउटपुट को पास करेगा। देन आउटपुट में जो स्टेटस होगा उसको फिर प्रोसेस इमेज जो है वो सेव करेगा और देन आफ्टर वो फील्ड आउटपुट को पास करता है। ये एक प्रोसेस होता है। ठीक है, स्कैनिंग में हमने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने उसके बारे में आइडिया नहीं है तो आप मेरे जो है बेसिक पीएलसी का लेक्चर देख सकते हो। इसी चैनल पे अवेलेबल है, आप जो है सर्च कर सकते हैं या पीएलसी ट्रेनिंग में जाके आप देख सकते हो कि इंट्रोडक्शन टू पीएलसी। बट अभी हम लोग जो है इमीडिएट इंस्ट्रक्शन को देखना है तो उसके बारे में बात करते हैं। तो इमीडिएट में क्या अलग है? वो तो नॉन इमीडिएट की बात हुई, जो नॉर्मल आपका एनओ या एनसी कॉन्टेक्ट है या आउटपुट फाइल है उसकी बात। लेकिन इमीडिएट इंस्ट्रक्शन में ऐसा क्या स्पेशल है? अब इमीडिएट इंस्ट्रक्शन को बिल्कुल नहीं भरोसा है पीएलसी का स्कैन साइकिल पे। वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं नहीं मान रहा जी, कि आपके प्रोसेसर में मुझे स्कैन जो है वो नहीं स्टोर करना है, मुझे डायरेक्टली फील्ड से लेना है और फील्ड को देना है। मतलब फील्ड से जो सिग्नल आएगा वो उसका प्रोसेसर इमेज या मेमोरी में सेव नहीं होगा, वो डायरेक्टली कहाँ जाएगा? सीधा सीधा प्रोग्राम के पास। और जो प्रोग्राम आउटपुट क्रिएट करेगा वो सीधा सीधा क्या होगा? दो जगहों पे एक साथ अपडेट करेगा। मतलब ये नहीं कि अलग कि पहले गया इमेज के पास, प्रोसेसर इमेज फाइल भी क्रिएट करेगा और सेम टाइम पे आउटपुट फाइल भी क्रिएट करेगा। उन्हीं चीजों को यहाँ लिखा हुआ है कि इमीडिएट कॉन्टेक्ट, दो तरीके के कॉन्टेक्ट हैं, ये आप देखेंगे। ये हमारा नॉर्मली ओपन इमीडिएट कॉन्टेक्ट इंस्ट्रक्शन है, एनओ इमीडिएट, और ये एनसी नॉर्मली क्लोज इमीडिएट कॉन्टेक्ट इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अब ये जो है नॉर्मली ओपन इमीडिएट S7200 स्कैन साइकिल पे ये रिलाई नहीं करता, ये अपडेट करता है इमीडिएटली। जैसे ही फील्ड में इनपुट हाई हुआ सीधा प्रोग्राम में अपडेट होगा, जैसे ही आउटपुट हाई हुआ सीधा आउटपुट को हाई करेगा। तो यहाँ देखेंगे नॉर्मली ओपन इमीडिएट कॉन्टेक्ट इंस्ट्रक्शंस और नॉर्मली क्लोज इमीडिएट कॉन्टेक्ट ऑब्टेन द फिजिकल इनपुट वैल्यू व्हेन द इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड बट द प्रोसेस इमेज रजिस्टर इज नॉट अपडेटेड। ठीक है, प्रोसेस इमेज रजिस्टर जो है वो अपडेट नहीं होगा, इसको सिर्फ फिजिकल इनपुट के हाई या लो होने से फर्क पड़ता है, इसको प्रोसेस इमेज की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, द नॉर्मली ओपन इमीडिएट कॉन्टेक्ट इज क्लोज, जैसा कि सिंपल एनो काम करता है बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है।
कि ये जो है नॉर्मली ओपन इमीडिएट कॉन्टेक्ट जो हमारे पीएलसी में है, ये तब हाई होता है जब फील्ड का जो इनपुट है, इनपुट बिट है, वो हाई होगा। और क्लोज्ड इमीडिएट कॉन्टेक्ट जो है वो हाई कब होता है, जब फील्ड का इनपुट जीरो होगा। तो ये चीजें हैं। तो ये आप, मुझे लगता है कि आप समझ सकते हो। द नॉर्मली ओपन इंस्ट्रक्शन इमीडिएटली लोड द फिजिकल इनपुट वैल्यू टू द टॉप ऑफ द स्टैक, एंड नॉर्मली क्लोज इंस्ट्रक्शन इमीडिएटली लोड द लॉजिकल नॉट। मतलब अपोजिट होता है, जो इमीडिएट होगा वो उसका, ठीक है। तो जब वहां फील्ड में हाई होगा तो यहाँ पे हाई दिखेगा, लेकिन अगर क्लोज है तो जस्ट अपोजिट होगा। यही बताना चाह रहा हूँ कि उसके अपोजिट में काम करता है। अगर मैं आउटपुट कॉइल की बात करूं, तो आउटपुट कॉइल जो है आपका, ये बिल्कुल वही जो मैंने बताया कि जैसे ही आपके प्रोग्राम में इनपुट का स्टेटस हाई हुआ, फिर आउटपुट हाई होगा। अब जैसे ही आउटपुट हाई हुआ, वो एक साथ दो काम करता है। जैसे इनपुट तो सीधा फील्ड से इनपुट ले लेता है, लेकिन आउटपुट जो है वो दो काम करता है। वो प्रोग्राम जो है आपका, उसका प्रोसेस इमेज क्रिएट करता है और सेम टाइम पे आउटपुट को भी पास करता है, मतलब इसके बीच कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो इमीडिएट एक्शन ये लेता है, इसीलिए इसको हम इमीडिएट इंस्ट्रक्शन कहते हैं। और इसके लिए प्रोग्राम स्कैन की कोई जरूरत नहीं होती, प्रोसेस इमेज की कोई जरूरत नहीं होती, मेमोरी में ये स्टेटस को स्टोर नहीं करता है। यहाँ सेम लिखा है कि द आउटपुट इमीडिएट इंस्ट्रक्शन राइट्स द न्यू वैल्यू टू बोथ द फिजिकल आउटपुट एंड द करस्पॉन्डिंग प्रोसेस इमेज रजिस्टर लोकेशन, दोनों लोकेशन पे अपडेट करता है व्हेन द इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड, जब भी ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है। When the output immediate instruction is executed, the physical output point is immediately set equals to flow. The I indicates, इसमें जो I है ये इसका इंस्ट्रक्शन है। आप देखेंगे कि ये नो, यहाँ भी आपका जो I लिखा है ये इसके इंस्ट्रक्शंस हैं, इस तरीके के दिखते हैं। I क्या इंडिकेट कर रहा है कि इमीडिएट रेफरेंस है, कि जो नया वैल्यू जो है, जो स्टेटस आएगा, वो प्रोसेस इमेज रजिस्टर के वैल्यू पे या स्टेटस पे डिपेंडेंट नहीं होगा, सेम टाइम पे ये पास करेगा। और जो नॉन इमीडिएट रेफरेंसेज होते हैं, उसमें प्रोसेस इमेज रजिस्टर के स्टेटस पे डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ क्या है, डिपेंडेंसी खत्म हो गई, मेमोरी की या प्रोसेस इमेज रजिस्टर की डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। बाकी इसका जो प्रोसेस है, आप देख के नहीं कह सकते कि ये इमीडिएट है, जब सिर्फ उसमें आप देखेंगे आई लिखा है इसलिए आप मान लोगे, लेकिन ये इंटरनल वर्क है और इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। किस तरीके का दिखता है, ये नॉर्मली इमीडिएट है, ये नॉर्मली ओपन इमीडिएट है। आप देखेंगे जब ये ऑफ होगा तो इस तरीके का दिखेगा, और जब ये ऑन होगा तो इस तरीके से शो होगा। सेम अपोजिट है एनसी, एनसीआई नॉर्मली क्लोज इमीडिएट इंस्ट्रक्शन, ये ऑन ऑफ में इस तरीके का दिखाई देगा, और जब इनपुट हाई होगा तो इस तरीके, जस्ट अपोजिट टू एनओ। और आउटपुट कॉइल जो है वो इस तरीके का है हमारा, ठीक है। जब लो होगा इससे रिलेटेड इनपुट तो ये लो दिखेगा, और जब हाई होगा तो ये हाई दिखेगा। एड्रेसिंग की बात करूं तो एड्रेसिंग पिछले जो है वीडियो में मैंने आपको बताया था, सेम रहेगा। इस पे जो नॉर्मल एनओ और एनसी का लेते हैं, एड्रेसिंग कुछ चेंज नहीं, क्योंकि ये फील्ड के, ये इनपुट की बात है। तो इनपुट के लिए जो है पहला I0.0, ऑक्टल पीएलसी है तो I0.0, I0.1, I0.2 ये बाइट बेस्ड रहता है। तो 0 to 8, 0 to 8 मतलब 0 to 7, 8 का कॉम्बिनेशन होता है। तो I0.7, देन आफ्टर I1.0, I1.2, ऐसे अलग अलग कार्ड्स में अलग अलग। सेम आउटपुट के लिए Q0.0, Q0.1, Q0.2 और काफी सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। 7 के बाद ये फिर से अपडेट हो जाता है, और यहाँ क्या होता है, बाइट नंबर चेंज हो जाता है, Q1.0, Q1.2, इस तरीके से ये बढ़ता रहता है, ठीक है। तो पहला है तो Q1.0, दूसरा है तो Q1.1, फिर Q1.2, इस तरीके से ये अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हैं, और काफी सारे अवेलेबल हैं हमारे पास एनओएनसी। तो लोग इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि प्रैक्टिकली ये क्या है, किस तरीके से ये काम करता है। तो ये हमारा क्या है, एनो इमीडिएट, नॉर्मली ओपन इमीडिएट इंस्ट्रक्शन है। इस पे क्लिक किया मैंने, यह इसकी एड्रेसिंग लेनी है तो मैंने एड्रेस ले लिया I0.0। अगर मुझे प्रोवाइड करना है, तो ये सब बेसिक जो डिटेल है कि कैसे हमें इंस्ट्रक्शन वगैरह जो है सेलेक्ट करने हैं, कैसे क्लिक करना है, वो सारा डिटेल मैं पिछले वीडियोज में बता चुका हूं। अगर आपको बेसिक S7200 का जानना है, इंट्रोडक्शन जानना है सॉफ्टवेयर का, तो आप पुराने वीडियोज देख सकते हैं। बट यहाँ हम इमीडिएट इंस्ट्रक्शन पे फोकस रखेंगे। तो यहाँ डिफाइन सिंबल पे क्लिक करते हैं, और सिंबल का नाम रख देते हैं NO, ठीक है। बाकी आप डिटेल में कुछ भी लिख सकते हैं, नॉर्मली ओपन इमीडिएट या कुछ, मैंने सिंपल ले लिया। इसके साथ अगर मैं किसी आउटपुट को हाई करता हूँ, ये Q0.0, ये मैं काम करता हूँ, यहाँ पे आउटपुट की जगह आउटपुट इमीडिएट पहले ही यूज करता हूँ।
ताकि आप बेहतर समझ पाएंगे। तो इनका जो वर्किंग है वो अलग नहीं होता है। आउटपुट इमीडिएट फाइल को क्लिक किया और यहाँ एड्रेसिंग मैंने रख दिया Q0.0, का नाम मैंने रखा OI। ठीक है, आउटपुट इमीडिएट ले रहा है कि वो ये नहीं लेगा, तो पूरा लिख देता हूं मैं आउटपुट इमीडिएट। ठीक है, तो आ गया आउटपुट इमीडिएट। यहाँ नॉर्मली ओपन इमीडिएट है। अब चेक करते हैं कि प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है। प्रोग्राम में एरर नहीं है तो अब क्या करते हैं, इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट करने का तरीका मैंने बताया वो या तो आप कहीं भी कर सकते हो, बट मैंने एक फाइल बनाया हुआ है डेस्कटॉप पे, सीमेंस प्रोग्राम के नाम से है। तो यहाँ जो है मैं इसका नाम इमीडिएट रख देता हूँ। इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस के जो है ये वर्क है। अब मैं क्या करता हूँ, सिमुलेटर। सिमुलेटर के लिए आपको बताया है, यहाँ पे है ये 7200 का ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे। देन आफ्टर मैं चेक करता हूँ कि मैंने कौन से पीएलसी के लिए प्रोग्राम किया। सीपीयू जो है वो 222 है। जो भी सीपीयू है आपको यहाँ पे अपडेट कर देना होगा। इस पे क्लिक करते हैं या आप कॉन्फ़िगरेशन में जाके सीपीयू चेंज कर सकते हैं। यहाँ 222 है, 222 सेलेक्ट किया और एक्सेप्ट किया। प्रोग्राम को आप क्या करेंगे, लोड करेंगे। लोड करने के बाद आप चेक करेंगे कि क्या है भाई, इमीडिएट है। ओके, ओके कर देंगे। इसको ड्रैग करके यहाँ ले आते हैं तो कट कर देते हैं। क्या करते हैं, पीएलसी को रन मोड में डालते हैं। देखिए यहाँ आ गया, इमीडिएट रन हो रहा है, रन मोड में है पीएलसी। देन आफ्टर स्टेटस, प्रोग्राम स्टेटस को चेक करने के लिए इसे ऑन कर। अब आप देखेंगे कि जैसे ही ये 0 ऑन हुआ, आप देखेंगे यहाँ आउटपुट भी हाई हो गया। यहाँ भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस हुआ, जैसे इनपुट हाई हुआ सीधा प्रोग्राम हाई होता है और आउटपुट को पास कर देता है। और आउटपुट जैसे ही हाई होता है वो प्रोग्राम स्टेटस और आउटपुट दोनों का स्टेटस एक सेम टाइम पे ऑन करता है। बट नॉर्मल जो हमारा आउटपुट कॉइल था वो क्या करता है, जब आउटपुट हाई होता है तो प्रोग्राम स्टेटस को अपडेट करता है और फील्ड आउटपुट जो है वो प्रोग्राम स्टेटस से रेफरेंस लेता है। तो यहाँ रेफरेंसेज की बात है। नॉर्मल देखने में आपको ये दोनों जो है एक जैसे लगते हैं, बट ये दोनों अलग अलग इंस्ट्रक्शन। तो मेरा काम हो गया तो मैं इसे स्टॉप मोड में डाल देता हूँ। ठीक है, प्रोग्राम को कट कर देता हूँ, फिर न्यू प्रोग्राम की तरफ देखता हूँ मैं, मिनिमाइज कर देते हैं, फिर नए प्रोग्राम। अब अगर मैं सेम यहाँ पे एनसी यूज करूँ तो क्या होगा, यहाँ पे आपका है नॉर्मली क्लोज्ड इमीडिएट। ठीक है, नॉर्मली क्लोज्ड इमीडिएट कॉन्टेक्ट मैंने यूज किया I0.1। ठीक है, इसका नाम रखता हूँ NCI। NCI कभी कभी कोई कोई कीवर्ड ये लेता नहीं है, क्यों, क्योंकि ये इसके इंटरनल कीवर्ड्स में होते हैं, इसलिए। इसको जो है मैंने चेक कर लिया 0 के प्रोग्राम को मैंने एक्सपोर्ट किया, इमीडिएट में है, इसी को सेव कर लिया। ओके, बोलेगा ऑलरेडी सेव है। मैंने कहा हाँ ठीक है, इसको रिप्लेस कर देते हैं। अब सिमुलेटर ऑन है, इस पे गए। अब यहाँ इस प्रोग्राम को स्टॉप मोड में होना जरूरी है, ये चेक कर लेंगे। प्रोग्राम लोड करने से पहले स्टॉप मोड में है। ओके, देन यहाँ से लोड किया प्रोग्राम और ओके करने का इसको ओपन करते हैं। तो आप देखोगे इसको, रन मोड पे जाते हैं। अब देखेंगे कि ये बिल्कुल एनसी टाइप बिहेव कर रहा है। ये जब फील्ड स्टेटस जो है यहाँ पे लो है, आपका 1 नंबर इनपुट जो है देखेंगे लो है, तो यहाँ हाई है। और जैसे मैं इसे हाई करता हूँ ये लो हो जाएगा। जैसा कि हमने प्रॉपर्टी देखा कि ये क्या होता है कि फील्ड बिट जब आपका हाई 1 होगा तो यहाँ पे ये नॉर्मली क्लोज इमीडिएट कॉन्टेक्ट जो है, जो कॉन्टेक्ट है इंस्ट्रक्शन है, ये हमारा मतलब जब हाई होगा तो ये लो हो जाएगा और जब लो होगा तो ये उल्टा काम करता है। एनसी नाम ही है इसका, नॉर्मली क्लोज। नॉर्मली ये हाई होता है, लेकिन जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं, जब इससे रिलेटेड इनपुट हाई होता है तो ये लो हो जाता है। तो ये बिल्कुल काम कर, बट अपडेट जो है, रेफरेंस जो है इसका, इनपुट के लिए रेफरेंस जो है वो फील्ड को ले रहा है ये, और आउटपुट जो है वो डायरेक्टली फील्ड को प्रोवाइड कर रहा है। साथ में प्रोसेस इमेज को भी अपडेट जरूर कर रहा है, बट रेफरेंस प्रोसेस इमेज नहीं है। जो प्रोसेस इमेज रजिस्टर है वो इसका रेफरेंस नहीं है। तो ये काम हो गया मेरा। ये मैंने एनसी देख लिया, एनओ देख लिया, हमने आउटपुट। अब
सवाल आता है कि क्या इमीडिएट के साथ सिर्फ इमीडिएट यूज होता है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। आप इमीडिएट इंस्ट्रक्शन को जो है नॉर्मल इंस्ट्रक्शन के साथ भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ तो आउटपुट इमीडिएट है, अगर आपने कहा कि मैं यहाँ से आउटपुट ले लेता हूँ नॉर्मल आउटपुट क्वाइल, तो इसका एड्रेसिंग मैंने i0.0 डाल दिया। अब इनके भी प्रोग्राम्स कर सकते हैं कि ये इनपुट जो है वो तो इमीडिएट इंस्ट्रक्शन है, बट ये नॉर्मल इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अब आप देखेंगे अगर 0 है, एक्सपोर्ट करते हैं, इमीडिएट का ऑप्शन है, उसको ओके किया, यस कर दिया। हमें सिमुलेटर पे गया, स्टॉप मोड में है, मैंने लोड किया प्रोग्राम को, चेक करते हैं, तो देखिए ये एनसी है और नॉर्मल आउटपुट को हाई कर रहा है। जैसे इसको हाई करूंगा ये आपका एनओ की तरह हो जाएगा, नॉर्मली ओपन इमीडिएट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, एनसी जो है हमारा नॉर्मली क्लोज इंस्ट्रक्शन है, जब हाई होता है तो एनओ में कन्वर्ट हो जाता है, ओपन और क्लोज ये डिपेंड करता है, जस्ट अपोजिट टू द फील्ड स्टेटस। ठीक है, और फील्ड से डायरेक्टली इनपुट लेता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से काम करता है। बट यहाँ एक ध्यान रखिए, अब जैसे मैं अगर मेमोरी इंटरनल बिट यूज करना चाहूँ, इसमें नहीं कर सकता, क्योंकि पीएलसी का जो इंटरनल बिट है उसको ये अपडेट नहीं करता। तो क्या होगा कि अगर मैं इंटरनल यहाँ पे अगर मैंने होल्ड सर्किट बनाया, तो मैं डायरेक्टली आउटपुट के साथ तो होल्ड सर्किट क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, या तो आउटपुट इमीडिएट लो या सिंपल आउटपुट फाइल ले लो। ठीक है, और यहाँ जो है मैंने इमीडिएट एनो इमीडिएट ले लिया, i0.0। ठीक है, बट आप देखेंगे कि आउटपुट के साथ तो ये होल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर डायरेक्टली आउटपुट की बात होगी तभी हम इमीडिएट इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं। इसके साथ आप मेमोरी बिट या इन सब या अलग जो इंटरनल बिट्स हैं उनके साथ आप डील नहीं कर सकते। तो उसकी जरूरत होगी तो आपको फिर प्रोसेस इमेज की जरूरत होती है, तो नॉर्मल एनो और एनसी यूज करते हैं। बट फिलहाल मैंने नॉर्मल होल्ड सर्किट बनाया है। आप देखेंगे इसको कंपाइल कर लेते हैं, नो एरर, फाइल पे जाके एक्सपोर्ट करते हैं, इमीडिएट इंस्ट्रक्शन पे गए ओके कर दिया। आप नए नाम से भी सेव कर सकते हो, वो आपकी अपनी इच्छा है। प्रोग्राम के लोड पे क्लिक किया मैंने, प्रोग्राम के लोड पे जाके इमीडिएट सेलेक्ट कर लिया। अब आप देखेंगे कि ये होल्ड तो कर रहा है आउटपुट को, लेकिन जब अगले प्रोग्राम में मैं इसको अब बाइनरी मेमोरी बिट लेना प्रेफर करूंगा तो प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। इसको रन मोड पे गए, अब जैसे ही मैंने जीरो ऑन किया देखा आउटपुट होल्ड हो गया, और जैसे ही स्टॉप करते हैं ये स्टॉप हो गया। तो ये बिल्कुल जो है बट अपडेट प्रोसेस इमेज में नहीं हो रहा है। लगता है आपको अब ये इमीडिएट इंस्ट्रक्शन समझ में आ रहा होगा। अब एक आखिरी चीज की, कभी भी इमीडिएट इंस्ट्रक्शन जब आप ले रहे हो तो बाइनरी बिट, जैसे ही यहाँ आप देखोगे मैंने M0.0 बाइनरी कोई भी मेमोरी बिट यूज किया जो इसका इंटरनल बिट है पीएलसी का, तो पीएलसी का इंटरनल बिट है, इसको अपडेट नहीं करेगा वो। ठीक है, आप यहाँ देखें एरर आ गया है। ठीक है, अब जब आप चेक करेंगे ना, देखिए एरर 1, ये जो एरर है वो यही है, जैसे उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे कर्सर आएगा। तो कभी भी आप मेमोरी बिट को लेके आप इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस के साथ प्रोग्राम, तो ये सारा डिटेल था कि किस तरीके से आप इमीडिएट इंस्ट्रक्शन को यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके क्या मतलब है, कहाँ अपडेट होता है। मुझे लगता है कि अब इस वीडियो के बाद आपको इमीडिएट जो हमारा नॉर्मली ओपन इमीडिएट कॉन्टेक्ट इंस्ट्रक्शन है और नॉर्मली क्लोज्ड इमीडिएट कॉन्टेक्ट इंस्ट्रक्शन है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे जो है इमीडिएट कॉन्टेक्ट थे, और साथ ही साथ आपको जो है क्वाइल्स जो है आउटपुट इमीडिएट क्वाइल है उसके बारे में जो इंस्ट्रक्शन है वो समझ में आ गया होगा, किस तरीके से अपडेट होता है, कैसे काम करते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आप चाहते हैं, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हमसे किसी भी तरीके से जुड़े, हमसे जो है आपको चाहते हैं कि ऑफलाइन ट्रेनिंग ले, सेम इंस्ट्रक्शन सेम सारा डिटेल, तो आप जो है स्क्रीन पे आपको डिटेल दिख रहा होगा, ये हमारे ऑफिस का डिटेल है। आप इस पे आके हमसे मिल सकते हो। अगर आप कांटेक्ट करना चाहो व्हाट्सएप टेलीफोन कॉलिंग के थ्रू, तो ये नंबर है हमारे,
आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे 9555405045 9811253537। आप हमें मेल कर सकते हो और ये हमारा वेबसाइट है जिसपे आप ट्रेनिंग का सारा डिटेल देख सकते हैं। अगर कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करने के लिए फ्री हैं। कभी भी आपको जो है वो ये नहीं सोचना है कि क्या कमेंट कर रहे हो, आप बिल्कुल ये देखो कि अगर कोई भी क्वेरी है, कुछ सोच रहे हो आप, कुछ आपको लगता है कि वीडियो में गलत है, आपको लगता है कुछ और जानकारी आपको चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हो, फील फ्री टू कमेंट। ओके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो कीजिए ही, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और शेयर जरूर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी जो है वो ये सेम चीजें सीखने को मिल जाए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में न्यू बिट लॉजिक इंस्ट्रक्शन।